हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रोनित और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं तेरा बन चला हूं एपिसोड 3 पर। इसका टाइटल दिया है गैंगस्टर मूव्स इनटू नीट एस्पिरेंट्स होम। वेट, व्हाट? नो, यू शुड नॉट रिवील दैट इन द टाइटल दो। हम लोगों के लिए सरप्राइज रहता तो इट वुड हैव बीन बेटर, बट आई फील maybe we'll have more surprises in the show. Let's jump right into this. I'm excited for this. Last episode was fun, and I'm excited to see more. Here we go. In 3, 2, 1, go. अरे मम्मी वो नहीं दे रहा 50 रुपए से कम में, तो हम क्या करें? अब हम 4-5 रुपए के लिए नेगोशिएट नहीं कर रहे। हाँ भाई, है हम करोड़पति के लड़के, ला रहे हैं। एक पैक कर दो। हाँ, एक दे दो। हाँ तुम वही हो ना बे, मिंटू भैया के लिए जो मेडिकल का पेपर लिखे थे। भैया, ये मलाई वाला कैसा है? आपका 110 रुपया हुआ। क्या बे, तुम 110 रुपये के लिए मारे जा रहे हो? हाँ, पता है कौन है ये? अरे बहुत काम की चीज है। सुनो बे, अगले साल हमारे लिए पेपर लिखोगे? हमको भी डॉक्टर बनने का शौक है। लेडीज स्पेशलिस्ट। क्यों भाई, बड़ा शौक हो रहा है डॉक्टर बनने का? नहीं भैया, हम तो बस इसको ये कह रहे थे कि मिंटू भैया के बारे में काहे इंस्टाग्राम पे गलत सलत डाल दिया। अब मर गए हैं क्या? तो तुम मिंटू भैया काम करोगे आज से? नहीं नहीं बताएं मिंटू भैया को बरवड्डा में क्या कांड किए हो। नहीं 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 भैया। वो मैती का खर्चा मिलता है, वो पकड़ो और निकलो यहाँ से। Look at him protecting his man. ईमानदारी के साथ जीने वाला दुनिया नहीं है ये। ये ईमानदारी का पार्ट ना हमें मत सिखा। पहले जीना क्या होता है ये सीखो। अबे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बे? हम मान तो गए जो हम तुम्हारे साथ किए वो गलत है, और उसके लिए हम वो भी बोल दी तुम्हें। क्या? ओ सॉरी। और फिर भी तुम हमें एटीट्यूड देते रहते हो। अगर हमें तुम्हें बचाने नहीं आते ना, तो गुंडा तुम्हें पता क्या करता? बहुत परेशान करता। अरे लब भैया का प्रोटेक्शन मिलने का मतलब पता है क्या बात होता है? हमने मांगी तुमसे तुम्हारी प्रोटेक्शन। फालतू में क्यों मारे फट्टे में टांग डाल रहे हो? प्रोटेक्शन की जरूरत तुम जैसे लोगों से होनी चाहिए। 1 साल बर्बाद किया तुम हमारा, याद है ना? 1 साल की कीमत जानते हो? 365 दिन, हर दिन में 24 घंटे, यानी 8760 घंटे। और उसमें से 1 घंटे भी हमने ना खाली बैठकर रीलें देखी है, ना खाली बैठकर टीवी देखा है। 8760 घंटे तो हमारी आंखों में सिर्फ एक सपना था, एग्जाम पास करके दिल्ली जाने का। उस सपने पे आग लगाकर तुम्हें 2 पैसे का सॉरी बोल दोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। Fair enough. सॉरी बोलेगा। This music, I love this so much. I love this tank top as well. The leaf wala tank top. It's a nice filter in the background.
Who's this? लव नहीं हो गया बेटा? लव 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 उठो ना, उठो ना लव। That's me every time a girl, सुबह किसका चेहरा देख लिया हम, straight girl comes पता to नहीं me. हमारा दिन कैसा निकलेगा। कैसे रूड हो तुम। देखो हम तुम्हारे लिए पास्ता बना के लाए हैं। हम नहीं खाते ये तुमको पता है, चलो जाओ यहाँ से। अरे हमारा मन रखने के लिए खा लेते तो क्या हो जाता। तुम्हारा मन के हनुमान जी का व्रत है जो रख लें। मन का तो पता नहीं, लेकिन याद रखना एक दिन इस घर में तुम हमें वाइफ बना के जरूर रखोगे। अगर तुम 2 मिनट में यहाँ से नहीं निकली, कसम खा रहे हैं अपनी जीप के नीचे कुचल देंगे। जा रहे हैं। सुनो, अभी तो हम जा रहे हैं, याद रखना डिम्पल दुबे जो सपना देखती है वो पूरा करती, और तुम सपना हो हमारा। Oh my god. काहे आने देते हो ये आधा दिमाग वाले डिम्पल को अंदर। नहीं, इतना जान छिड़कती है तुम पे, देखने में भी सुंदर है। समस्या क्या है तुम्हारी? आदमी का खुद का चॉइस वॉइस कुछ होता है कि नहीं? हमें तो इतना समझता है कि आदमी का चॉइस औरत ही होती है। अरे 27 के हो गए हो, ब्याह करोगे कि नहीं? हम अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपना दांत आज ब्रूस करेंगे कि नहीं। तुम कहाँ ब्याह तक जा रहे हो चाचा? बेचारी का सपना तोड़ दिए तुम। अरे भरा गए हो क्या तुम सब सपना को लेके? ऐसा भी क्या रखा है सपना देखने के बारे में? सपना नहीं होना तो आदमी के जीने का कोई फायदा नहीं होता। हमारा भी तो ये सपना है कि एक दिन इतना पैसा बनाएंगे कि अपनी टांगों का ऑपरेशन करा पाएंगे, दोबारा रिक्शा चला सकेंगे। अगर ये सपना नहीं होता ना तो कब का निपट लिए होते हम। Skin is very pretty. That's me during winters. आधे से ज़्यादा टाइम मेरी खांसी निकलती रहती है, तो I relate to you. अरे हम क्या लाए? तुम तो पीछे पड़ गए हो यार। अरे सुनो, हमारी ना आवाज बैठी हुई है, अब हमसे और ज्यादा नहीं चिल्लाया जाएगा। मम्मी तुम क्यों उसकी बातों में आ रही हो? कॉफी रात को पढ़ते पढ़ते अगर नींद आ जाए तो ये बना के पी लेना, नींद भाग जाएगा। इसको दूध में मिलाकर पीने से दिमाग तेज होता है। अरे तुम तो डॉक्टर हो, तुमको ज़्यादा पता होगा। और ये है बाम। चाची, ज़्यादा पढ़ने से सर में दर्द हो जाए तो ये मल देना। तुम क्या कर रहे हो? तुम ये सब क्यों लेकर आए हो ये सामान? हमने तुमसे कहा ना कि हमें तुम्हारी हमदर्दी, तुम्हारा सॉरी, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तुम निकलो यार यहां से। तुम आग क्या दिखा रहे हो? यही आता है ना तुम्हें, सिर्फ डराना धमकाना, और तो कुछ सीखा नहीं है पूरी जिंदगी में कुछ। हम डरने वालों में से नहीं है। आयु, बस सामान उठाओ और निकलो यहां से। आयु,
अब मुझे देखना है कि ये कैसे कन्विंस करेगा इन दोनों को उनके घर में मूव इन करने का। इंटरेस्टिंग। बेचारा कोशिश कर रहा है पर डैमेज कुछ ज्यादा ही किया है तुमने तो। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइस, कुछ भी आ रहा हूँ। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ माइक के थ्रू नॉइस रिड्यूस करूँ। अब रात को पड़ता है ना आयु, तो हम उसे कॉफी बना कर पिला देंगे। Oh, that's so sweet. कुछ गलत चीज को सही करने की कोशिश करो, लेकिन कोई तुम्हें बार बार एहसास दिलाते रहे कि तुम कितने बुरे हो। ये सही है क्या चाची? वो आयु ना बिल्कुल अपने पापा पर गया है, आदर्शवादी। ये आदर्शवादी बातों से ही ना हमारा सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। बाप दीजिए। ले जा रहे हैं। This is hilarious. He's likable. Come on, he's likable. See, you're even smiling. उस लड़के का पीछा छोड़ दो। लाओ, मिंटू भैया बहुत खतरनाक है, वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। सपना देख रहा है या फिर सच में ऐसा हुआ है? वो सच में हुआ है। किशोर चाचा को मारना नहीं चाहिए था मिंटू भैया। अरे अब क्या करें, हो गया गलती। अब तुम एक काम करो, अरे यार तुम हमको मार दो, तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। मारो। ये वाला प्रेस करवा के रखो। जी। जाओ। हाँ बाबू, इतना ही बोलने आए थे या जो बोलने की हिम्मत जोड़ कर आए थे वो बोलना भूल गए? चलो जब याद आए तो व्हाट्सएप कर देना। अभी देर हो गया है, सोने जा रहे हैं। हमको एक बात याद आ गया, तुम्हारे चाचा के तो 3-4 टाके लगेंगे, पर उस लौंडे के हम इतने टुकड़े करेंगे ना कि समेटने वाले का गिनती फेल हो जाएगा। हमको भी याद आ गया है हम क्या कहना चाहते थे।
आज से हम आयु के साथ खड़े हैं। जो भी उंगली उसकी तरफ उठा उसे तोड़ देंगे। और बिना उंगली के क्या ही गिनती कीजिएगा। Damn. You're hot, but you don't get a pass for doing this. आज बोल देंगे हम भीखू को कि अगर नहीं देना ना दूध तो मत दे, लेकिन कम से कम हफ्ते हफ्ते हमसे हिसाब ले ले। इकट्ठे 10-12 हज़ार नहीं दे सकते हम। आ गया आज ना, और छोड़ूंगी नहीं मैं से। भीखू ये जो दूध तो कहाँ चले गए हो? हाँ कहाँ कहाँ? अरे ये हमारा घर है, सुनाई दे रहा है कि नहीं? अरे चलो चलो बाहर जाओ, ये लोग सामान लेके कहाँ आ गए हो? चलो चलो चलो। हॉल में हवा अच्छा आता है। हाँ हाँ यही रहेगा। यहाँ कैसे रह सकते हो? तो हमारा घर है। देखना पड़ेगा कोई सेकंड हैंड बिस्तर मिल जाए। ये सोफा पे हमारा कमर अकड़ जाएगा। बिस्तर क्यों लाओगे? ये तुम्हारा घर थोड़ी ना है, ये हमारा घर है। अरे ये सोफा तो बैठिए, यहाँ बैठिए। इस उम्र में इतना चौंकिएगा तो बीपी बढ़ जाएगा। पर ऐसे हमारे घर में बिस्तर लेकर क्यों? ऐसा है, कुछ दिनों के लिए हम यहाँ रुकने वाले हैं। यहाँ? माफ करता हूँ, आयु ने फिर से कोई गलती की ना। देखो हम पहले भी बोले हैं कि वो छोटा है, ना समझ है, कुछ से गलती हो जाती है। सजा देनी है तो एक काम करते हैं, हम ये घर छोड़कर ही चले जाते हैं। हम धनबाद ही छोड़कर चले जाते हैं। कोई पानी। चाची जी, हम समझते हैं आपका लड़का अकेले सब कुछ है। कोई नहीं है हमारा उसके, इसीलिए हम यहाँ आए हैं ना, उसका प्रोटेक्शन के लिए। मिंटू भैया उसको छोड़ेंगे नहीं, और हम कसम खाए हैं कि मिंटू भैया या उनका कोई भी आदमी आयु को हाथ नहीं लगा सकता। हमें समझ में नहीं आ रहा है, तुम तो गुट्टे हो ना, और मिंटू भैया के आदमी हो तो थे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि मरने के बाद हमको भी इज्जत से याद किया जाए। आपका बेटा तो हमें पट्टी पड़ा है। अरे अब यूं समझो कि आपने अपने बेटे के लिए बॉडीगार्ड हायर कर लिया है। हम तो हमेशा यही चाहते थे कि हमारा बेटा गुंडों से दूर रहे, और अब एक गुंडा हमारे बेटे का बॉडीगार्ड बनेगा। क्यों कर रहे हो सब? सच बताएं चाची, आपका लड़का को मिलने से पहले हमने कभी ये नहीं सोचा था कि लाइफ में एक सपना होना चाहिए, एक क्या कहते हैं वो, गोल होना चाहिए। लेकिन उस दिन हम आयु को रोते देखे ना, तुम्हारे दिल को टच कर गया। हम कभी सोचे ही नहीं कि लाइफ में किसी के लिए एक एग्जाम इतना मायने रख सकता है। अब गलती तो हम कर दिए, तो सुधारेंगे भी हम। हमारा तो कोई सपना नहीं है, तो अब आपका बेटा का सपना पूरा करने में मदद करेंगे। हाँ चाची, हम यहाँ रहेंगे तो आपका बेटा बेफिक्र होकर पढ़ पाएगा। एक खरोच नहीं आने देंगे उसको हम। बस एक बात का ध्यान रखना आप, हम दिन में 12 अंडे खाते हैं। अंडे वाले से बोल देना। अंडे 24, 36, हफ्ते का 80, 84। बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा प्रोटीन। वो तो हम इधर उधर करके कर लेंगे, लेकिन आयु नहीं मानेगा। वो आपका जिम्मेदारी है।
आप मनाओगे इसको। हाँ टॉकिंग अबाउट एग्स, किस चीज के लिए मनाना है? किस चीज के लिए मनाना है? माफ 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 कर दो हमें, हमें माफ कर दो। हम बेटे माँ को माफ कर दो, हमें कुछ मत करो, हमें मत मारो। कोई नहीं है मेरा इसके और इसका मेरे सिवा। घर नहीं मिल रहे तुम्हें, कहाँ रहोगे? यहाँ 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 रह लो, जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। हमें कुछ मत कर। यही ले लो मतलब? आज से हम यहाँ रहेंगे। That it. पुअर एग्स। हाँ ये वही रूम है। कोई नाम ना दो, अब याद आया मेरे को। अरे तेरा फ्यूचर हबी तेरे साथ रह रहा है, दुख मत हो, कुछ दिन बाद खुशी हो जाएगा तो। ये सब क्या चल रहा है मम्मी? बाप का घर है क्या उसके? एक मिनट नहीं रहने दूंगा उसे यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको। आप पुलिस स्टेशन चलो, अभी चलते हैं उसकी। एक मिनट, गए थे ना तुम पुलिस स्टेशन? क्या हो गया? पुलिस ने कुछ किया? मिंटू और उसके गुंडे पकड़े गए? नहीं। अरे तो इसका ये हम मिडिल क्लास लोग हैं आयु, ये गुंडा बदमाशी ये सब हमसे नहीं होती है। तो घर को क्या माफिया बना लेंगे? तुम्हें पता है मम्मी आज क्या हुआ है? बंदूक आई है घर में, बंदूक। इस घर में हमारे पापा की आत्मा है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सब नहीं चलने देंगे हम। 17 जून याद है तुम्हें? जिस दिन तुम्हारे पापा को गोली लगी थी। लेकिन उस दिन सिर्फ पापा को ही गोली नहीं लगी थी, उनके साथ साथ वो अशोक है ना उनका चपरासी ऑफिस में, उसे भी गोली लगी थी। और वही था जिसने गुंडों को तुम्हारे पापा के बारे में सब इंफॉर्मेशन दी थी। पापा चले गए हमें छोड़कर, और वो अशोक भी चला गया। जब हम अस्पताल गए थे ना तुम्हारे पापा से मिलने, और वो बस जाने ही वाले थे, तो तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा था हमसे? कहा था भारती वो अशोक की छोटी सी बेटी है, कुछ पैसे भिजवा देना उसके घर। माँ की कोख से कोई भी बुरा नहीं होता पैदा, हालात उसे बुरा बना देते हैं। अब पता है हमें कि वो लड़का खराब है, गलत है, गुंडा है, लेकिन ये जो बंद घड़ी होती है ना, वो भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अब अगर उसे पश्चाताप हो रहा है, वो ठीक होना चाहता है, तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? हाँ, हमें लग रहा था उसके डर से तुमने उसे यहाँ रुकने दी। तुम्हारा दिल एक गुंडे के लिए नरमा रहा है मम्मी। हमारा दिल कोई नरमा नहीं रहा है, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर वो क्या किया उसने, आकर तुम्हारी मदद की ना, तुम्हें बचाया ना, तुम्हारी जान पर बन गई थी लेकिन बचाया तुम्हें, उसे करने की कोई जरूरत नहीं थी। गुंडा है वो, लेकिन फिर भी उसने किया। सिर्फ उसके एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं, इतना ही कर रहे हैं, बस इतना।
अभी भी थोड़ा एपिसोड बाकी है. I want to see more of them. Do I ship them? Yes, I do. एक भी मच्छर नहीं दिख रहे हैं. नाटक मत करो. साला मच्छर मारने का मशीन ही नहीं है लोग. ये तो बिना परमिशन के घर के अंदर घुस गए भगवान. Oh, no. अच्छा, ओके. चलो ठीक है. 5 सेकंड नहीं सोया. I know, right? He looks pretty when he sleeps. दिल धड़का दोबारा और फिर जीने चला हूँ खो के तेरी आँखों Oh my God, the way he is में looking at तेरा it. बन चला हूँ. He looks good with his hair parted that way. Oh. यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हमारे कमरे में कैसे घुसा है? अभी बाहर निकलो नहीं तो मारेंगे. अबे तुम बात बात पे क्या चिढ़ाने लग जाते हो? खा थोड़ी जाएंगे तुम्हें. बाहर हॉल में मच्छर काट रहे थे इसलिए अंदर आ गए, वरना हमें कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रूम शेयरिंग करने का. मच्छर काटे या बिच्छू, इस कमरे में नहीं रुकोगे तुम. अभी बाहर निकलो, बहुत मारेंगे. हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गन. क्या हुआ? नहीं मारना और? Oh, is he crying? बेचारा. ए, रो रहे हो? अबे हम तुम्हें सिर्फ डरा रहे थे, मारने थोड़ी वाले थे.
आयु, ए आयु, आयु, सुनो। अबे पगला गए हो क्या? हम सच कह रहे हैं, हमने आज तक किसी को गोली नहीं मारी है। बंदूक लेके घूमते सिर्फ डराने के लिए, इस्तेमाल नहीं करते हैं। तुम एक काम करो, ये लो, ये तो डरते नहीं है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है हमारे जिंदगी में क्या चल रहा है। खाने के लिए अगले हफ्ते नीट का रिजल्ट आने वाला है। और तेरी जाने के लिए शॉपिंग भी कर लिए थे। एक झटके में तुम समझ भी नहीं सकते वो एग्जाम कितना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। पता है हमको, लड़का बढ़ता है ना तुम्हारा दिल्ली में, विक्की, विशाल, वही। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? दरवाजे साउंड प्रूफ नहीं है तुम्हारे दरवाजे। प्यार व्यार करते हो ना तुम? मैं कुछ अजीब नहीं लगा? सच बताएं तो थोड़ा अजीब तो लगा। प्यार में इतना कौन करता है वे? हमको तो आधार कार्ड में एड्रेस पढ़ने को बोलते तो हमें हमारा नानी याद आ जाता है। तू 8000 घंटे पढ़ लिए उसके लिए। तुमको ये बात अजीब नहीं लगी कि हम जिससे प्यार करते हैं वो लड़का है? गुंडा है, गवार नहीं है। फॉरवर्ड थिंकिंग है हमारा। राइट इट ऑन अ टी-शर्ट। और वैसे गुंडा है, लोगों का गवार हजार नहीं लग रहा होता है। उनका पास्ता नहीं खाया तो सपना टूट जाता है। बच गए तुम। जाते हैं हम। मुंह ठीक करो अपना और सो जाओ। अपना खुद का मच्छर मारने वाला मशीन ले लेंगे हम कल। बेचारा। सी इतना भी बुरा नहीं है वो। काइंड ऑफ क्यूट। वे बेटर देन विशाल। हम तुम्हारे लिए कितना कुछ लेकर आए। दूध में मिलाने वाला पाउडर, कॉफी, तुम सब फेंक दिए। फिर लाओगे फिर फेंक देंगे। अच्छा, हम अगर महंगा वाला परफ्यूम लेके आए तो जोर से फेंकेंगे। 1 लाख रुपए वाला फोन बिल्कुल फेंकेंगे।
अपना गाड़ी का चाबी दे दिए तो चाहिए ही नहीं। और अपना दिल दे दिए तो अबे तुम्हें ढंग का गुंडा बनना भी नहीं आता है, ऐसी बातें करते हैं क्या गुंडे? हमारे गुंडे को चैलेंज मत करना, पूरा धनबाद में हमारा भौकाल वर्ल्ड फेमस है। अब आप ही लोग बताइए कमेंट्स में, ऐसे होते हैं क्या गुंडे? और जब आप कमेंट कर ही रहे होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। हाँ, और हाइप करना मत भूलना, क्योंकि लव भैया का निशाना कभी चूकता नहीं है। Okay, that was so cute. पूरे मूवी में I couldn't पूरे एपिसोड में I couldn't stop smiling and I was making the lamest jokes. आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो यूजुअली मैं ऐसा करता हूँ जब I really enjoy something from my heart, तो मेरी ये फ्री वाली कमेंट्री ना, अगर मैं नॉर्मल भी देखूँ, आपको अगर लगता है कि मैं कैमरा के सामने सिर्फ कर रहा हूँ, नहीं, मैं रियल लाइफ में भी इतना ही ड्रामेटिक हूँ। तुम किसी से भी पूछ लो, मेरे दोस्तों से या फिर जिन लड़कों से मैंने डेट किया है अभी तक। एनीवे, I am very dramatic as a person, so I do this every now and then. Whenever I get comfortable with something or someone, I tend to be very dramatic. So आज इतना dramatic होने का कारण इसलिए था because I am genuinely enjoying this series so far. It's so much fun. It's so much fun. It's cute, or I'm falling in love with both the actors, especially Love. Oh my god, he's so adorable. जो एक डायलॉग लिखे गए ना उसके लिए, it's so well done. All the dialogues for him are amazing. Chef's kiss. Zahir, awesome. That is awesome. The way you have built his character, background दिखाया है. I have fallen so much for Love as an actor, as a character. Great job. And वो जो सीन था ना, it's so relatable. जो लड़की को देख के, oh my god, that was so relatable. Anyway, this whole episode was delightful. I really liked this episode, and I expected this much. I knew this was going to happen somehow. They are going to get together, and ship is definitely going to get sailed very soon. So Vishal is going to be out of the picture because he doesn't deserve him. Come on. उसके बुरे वक्त में उसने छोड़ दिया। हाँ पता है ये बुरा वक्त लव ही लाया था, लेकिन ही इज वर्किंग ऑन इट एटलीस्ट। पर विशाल को देखो, ज़रूरत आया तो छोड़ के भाग लिया। क्या बात है भाई, क्या बात है। एनीवे, सो या आयु डिजर्व्स बेटर। सो आयु एंड लव, लायू, वायु, ये हैशटैग वायु इज अ नाइस नेम राइट। नीचे कमेंट कीजिए और बताएं कि हैशटैग वायु होना चाहिए कि नहीं इन दोनों का कपल नेम। अगर आप लोग अग्री करते हैं नीचे कमेंट कीजिए और आप लोगों को बताइए कि आप लोगों को कैसे लगे एपिसोड। आई रियली एंजॉयड दिस एंड आई हैव नथिंग एल्स टू से। आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार बांटिए आप लोगों में। दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए चाओ।